जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हमारे शरीर पर बहुत समय से सवारी आ रही है लेकिन हमें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। हम जगह जगह भटक चुके हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, और कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। और जब माँ भगवती की सवारी हमारे साथ है या हमारे इष्ट देवता की सवारी हमारे शरीर पर आ रही है तो भी हमें रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों हम इतना भटक रहे हैं। देखिए मित्रों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ बात है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ सवारी आती है और सवारी आने के बाद सवारियाँ खेलती भी हैं, सवारियाँ बोलती भी हैं, वचन भी करती हैं, सब कार्य करती हैं, लेकिन हमारे घर में फिर भी परेशानियाँ रहती हैं। हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि जो ये सवारी आ रही है अब हमें क्या करना चाहिए, इस सवारी का क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, और आगे हम इसे कैसे चला सकते हैं, शक्तियों को हम कैसे चला सकते हैं, और कौन कौन सी शक्तियाँ हमें साथ में चलानी चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। जबकि सवारी आती है, वचन भी करती है, वचन भी सत्य होते हैं, लेकिन सवारी उनको कोई भी इस प्रकार का रास्ता नहीं देती है। और क्यों सवारी आपको रास्ता नहीं देती है, क्या ऐसा कारण होता है कि आपके इष्ट की ही सवारी सबको ज्ञान देती है लेकिन आपको ज्ञान क्यों नहीं देती, इसका क्या कारण होता है। देखिए मित्रों, जब कभी भी आपके शरीर पर सवारी आएगी, आपके पास कोई शक्ति आएगी, तो शक्ति जब आती है सेवा भाव से आती है। पूर्व जन्म का जो कोई कर्म होता है आपके साथ जुड़ा रहता है, आपने पिछले जन्म में किसी देवता की सेवा की होती है तो उस कारण से सवारी आती है। इस जन्म में अगर आपने सेवा की है तो उस कारण से सवारी आती है। आपके घर में चौकी गद्दी लगती है तो उस कारण से भी सवारी आती है। तो कई कारणों से आपको सवारी देवता की प्राप्त होती है। लेकिन सवारी आने के बाद जब आप उनकी सेवा आराधना करते हैं, क्योंकि जिस देवता की भी सवारी आएगी, चाहे वो माँ काली की आए, माँ दुर्गा की आए, भोलेनाथ के गण आए, या बालाजी के दूत आए, या बाबा मोहन राम की आए, सबल सिंह बावरी की आए, किसी की भी आ सकती है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपसे उसी देवता की सेवा कराएंगे। जैसे माँ काली की सवारी आपको आती है तो आप माँ काली की सेवा करेंगे। अगर भोलेनाथ जी की आती है तो भोलेनाथ की करेंगे, माँ दुर्गा की आती है तो माँ दुर्गा की सेवा करेंगे। तो जो सवारी होती है जिस देवता की होती है वो आपको उसी दिशा में ले जाती है, उसी देवता की सेवा आपसे कराती है, लेकिन फिर भी आपको रास्ता नहीं देती। उसका क्या कारण होता है, क्योंकि सवारी आने के बाद में देवता आपकी परख करते हैं कि जो चीज़ हमने इस बच्चे के शरीर में भेजी है, जो कृपा हमने इस बच्चे के ऊपर की है, क्या वो इसके लायक है या नहीं, क्या वो इसकी पात्रता रखता है या नहीं रखता है। तो इस चीज़ की परीक्षा आपकी शुरू हो जाती है सवारी आने के बाद में। तो जब सवारी आती है तो ये परीक्षा प्रारंभ हो जाती है, और ये परीक्षा कितनी लंबी है, ये 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है। इस परीक्षा का कोई समय निश्चित नहीं होता, लेकिन ये परीक्षा अवश्य चलती है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बिना परीक्षा के इस परीक्षा में सफल हुआ हो, या बिना किसी तैयारी के वो एकदम से अगले चरण पर पहुंच गया हो। पहला चरण परीक्षा का होता है, उसी के बाद में आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। तो जो सवारी आएगी सबसे पहले वो आपकी परीक्षा लेगी, आपको परीक्षा पे बैठना होगा, और उस परीक्षा पे बैठे बैठे सवारी ये देखेगी कि आपके मन में कितनी निष्ठा है उस सवारी के प्रति, उस देवता के प्रति जिसकी सवारी आ रही है। आप कितना उसके लिए तप करते हैं, कितना जप करते हैं, कितना भोग प्रसाद आप उनको देते हैं, उनके विशेष दिन पर आप क्या करते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं या नहीं देते हैं। अगर आप ये सब कार्य नहीं करते, सवारी आपको आ रही है, आप कोई भी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी भोग प्रसाद उन सवारी को नहीं देते हैं, उनके विशेष दिनों पर कोई भी पूजा अर्चना आप विशेष नहीं करते हैं, तो सवारी आपकी ज्यों की त्यों रहेगी। और एक समय ऐसा भी आएगा, या आप उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे कि सवारी जब आती है तो आपको शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता, ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इधर उधर का भोजन नहीं करना होता है, किसी के घर का भोजन भी नहीं करना होता है कि जो लहसुन प्याज वाला
व्यक्ति होता है उसके यहाँ का भोजन आपको नहीं करना होता है, क्योंकि अगर शुद्ध सवारी है तो शुद्धता आपको रखनी होगी। जैसे कि बालाजी के दूत आते हैं तो आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, किसी ऐसे व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना है जो लहसुन प्याज खाता हो। और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और देवता ये देखते हैं कि जो हमारी सवारी से संबंधित नियम है उसका ये बालक नियमों का पालन नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में सवारी आपका शरीर छोड़ के चली जाती है। फिर आप ये कहते हैं कि हमारी जो सवारी आती थी वो किसी ने बांध दी है, वो किसी ने ख़त्म कर दी है, वो किसी ने उतार ली है, जबकि ऐसा नहीं होता। सवारी आपका शरीर छोड़कर चली जाती है आपके क्रियाकलापों के कारण, क्योंकि आप उनके विरुद्ध कार्य करते हो जो सवारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति वही कार्य करते हैं जो सवारी के अनुसार होते हैं, उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जो सवारी के अनुसार होते हैं, उनकी पूजा सेवा आराधना करते हैं, भोग प्रसाद उस सवारी से संबंधित समय समय पर लगाते हैं, विशेष दिनों में उनकी विशेष पूजा करते हैं। जो बच्चे इस प्रकार की परीक्षा में इस तरह के कार्य करते हैं, जो परीक्षा चल रही होती है उस समय पर वो पूजा पाठ करते हैं और सही तरीके से जो नियम होते हैं उनका पालन करते हैं, तो फिर एक जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती है तो उस समय पर सवारियाँ आपको रास्ता देती हैं। रास्ते का अर्थ आपको गुरु धारण करवा देंगी और उसके बाद में गुरु धारण करवाने के बाद में आपसे जन कल्याण का कार्य भी करवाने लगेंगी। लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगी तो सवारी आपको कोई भी रास्ता नहीं देगी, उल्टा आपको आपके शरीर को छोड़ करके वो हमेशा के लिए चली जाएगी और कभी भी वापस नहीं आएगी। फिर आप खाली शरीर रह जाते हैं, आपके शरीर में कुछ नहीं होता है। और वो हो सकता है अगर आपने उसके ज़्यादा विरुद्ध कार्य किया है, बहुत गलत कार्य किए हैं, तो सवारी आपको श्राप भी देकर जाती है, जिस कारण से आपका घर भी बर्बाद होता है, आप बीमार भी हो जाते हैं, घर से धन धान्य की जो वृद्धि है, बरकत है, वो चली जाती है, आपके घर में रोग ही रोग हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास सवारी आई है तो इसको छोटी बात ना समझे। सवारी रास्ता देने में समय लगाती है। अगर हमारे पास भी सवारी आई थी तो हमें भी परीक्षा में बैठना पड़ा, परीक्षा हमें देनी पड़ी और हमें भी रास्ता देने में बहुत समय लगाया सवारी ने। उसके बाद जाकर हमें रास्ता दिया, तब जाकर हमने कोई मार्ग देखा, अन्यथा हम भी भटक रहे थे, परेशान थे। लेकिन जो परीक्षा पे बैठे थे वहाँ पर हमने वही कार्य किया जो माँ भगवती ने हमें बताया, जो नियम उन्होंने हमें बताए, जो भोग प्रसाद सवारी हमें बताती थी, वही कार्य हम करते थे, उन्हीं के अनुसार हम चलते थे। तो इस कारण से माँ भगवती ने हमें रास्ता दिया, हमें एक उद्देश्य दिया, जीवन में एक मार्ग दिखाया, जिस मार्ग पर हम चल पड़े। तो आपको भी यही करना है। अगर आपको सवारी आती है तो नियमों का पालन करना है, समय समय पर भोग प्रसाद देना है, विशेष दिनों में विशेष पूजा करनी है, एक विशेष दिन निर्धारित करना है जिसमें आपको अपने इष्ट देव को भोग प्रसाद देना होता है। अगर भोलेनाथ है सोमवार का दिन रखिए, अगर माँ दुर्गा आती है तो अष्टमी का दिन रखिए, अगर माँ काली आती है तो शनिवार को सप्तमी का दिन रखिए। इसी प्रकार से बालाजी महाराज के दूत आते हैं तो मंगल शनिवार का दिन रखिए। तो अलग अलग जो विशेष दिन होते हैं उन दिनों पर विशेष पूजा कीजिए, विशेष भोग प्रसाद दीजिए और जो उनके नियम हैं, जिस देवता के जो नियम होते हैं उनका आप पालन कीजिए। तो परीक्षा समाप्त होने पर आपको सवारी रास्ता अवश्य देगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।